और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने जमहूरियत के अंदर उन लोगों को अपील की है या कहा है कि आप हथियार छोड़ के मेन स्ट्रीम में आइए, वापस आइए, क्योंकि हथियार जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। हिंसा ये हमेशा कांग्रेस पार्टी और बाकी सरकारों का भी उद्देश्य रहा है कि हिंसा जो है उससे कुछ मसला हल नहीं कर सकते, वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। कहीं भी हिंदुस्तान में या दुनिया में हिंसा से कोई अचीव नहीं कर पाया है। ये टाइम टू टाइम ऐसी अपीलें और ऐसा प्रयास भी रहा है, और इसमें मैं जानता हूं कि सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस का भी ये प्रयास होता है कि जो लोग सरेंडर कर जाएं या किसी तरीके से बंदूक छोड़ दें, एक तो वो मरने से बच जाएंगे, उनकी मौत निश्चित है, और दूसरा यह है कि जिन बेगुनाह लोगों को वो बंदूक उनके हाथ में है, जिनको वो शहीद करेंगे या मारेंगे, उससे कुछ लोग बच जाएंगे और उनकी अपनी जान भी बच जाएगी। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो कानून के तहत उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह के प्रयास हमेशा होते रहे हैं, और सेना और उनका प्रयास भी रहा कि ऐसा होना चाहिए कि जो लोग छोड़ना चाहते हैं या फंस गए हैं ट्रैप में या गलती से चले गए हैं और उनकी गलतियां हो गई हैं, वो वापस आ सके, ताकि सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस उनके शातें भी कम हों। तो ये नई बात तो नहीं है। लोगों के हाथ खून से रंगे हैं। जो लोग पाकिस्तान के झंडे लेके चलते हैं या उसके समर्थक हैं, उनको कैसा मौका? वो हमेशा रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ का विरोध करते थे। ये उनको नहीं पता था कि उसमें सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनपुट होता था। लेकिन वो सत्ता से बाहर राजनीति करते हैं। इसी मुद्दे पे उनके बयानात और होते थे कि जिनके हाथ खून से रंगे हैं उनको किस किस्म की राहत, उनको किस किस्म की अपील, उनको किस किस्म का सरेंडर, उनको गोली से उड़ा देना चाहिए। आज जब सत्ता में है वही काम उनको समझाता है, इसलिए वो राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में और सत्ता में एक जैसी राजनीति करती है, और कांग्रेस पार्टी ने असम से लेकर के पंजाब तक के सारे समस्याएं आतंकवाद की इसी तरह डील किए, हल की हैं। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की भी कमर तोड़ करके 96 में चुनाव करवाए थे, और लगातार हर 5 साल बाद, 6 साल बाद असेंबली के चुनाव होते थे। आज पहली बार है कि 370 तोड़ने के 4.5 साल बाद भी चुनाव नहीं हो पा रहे। अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को 30 सितंबर तक टाइम देना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन को। तो ये किसी को क्या मिसाल दिखाएंगे? कांग्रेस के टाइम हमेशा समयबद्ध तरीके से चुनाव होते रहे, चुनौतियों के बीच होते रहे, क्योंकि आतंकवाद की कमर आर्मी, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस ने समय समय पे तोड़ी है, और वो कमज़ोर हो चुके थे। अब तो बचा खुचा आतंकवाद चल रहा है वो, लेकिन इनके दौर में तो कई जोर भी पहुँच के, और उन एरियो में जहाँ पे आतंकवाद का खात्मा कर दिया था पिछली सरकारों के दौरान, वो वहाँ जिंदा हो रहा है। उसकी तरफ चुनौती को देखना चाहिए। माइनॉरिटी के लोग सेलेक्टिवली टारगेटेड किलिंग से मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, आर्मी के ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। तो बातें तो बहुत ज़रूर करते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए। और पिछली सरकारों ने, हर सरकार ने बड़े नीतिगत तरीके से काम किया है, और बीच बीच में 2010 में, 2016 में माहौल ख़राब हुआ, उसके आंकड़े बता करके आप बताते हैं। आपकी तो सरकार थी पीडीपी के साथ बीजेपी की, जब इतने लोग मारे गए और इतना बड़ा हंगामा हुआ कश्मीर के अंदर, उसको क्यों नहीं याद रखते हैं? इसलिए शांति के लिए, सामान्य के आतंकवाद का खात्मे के लिए जो भी प्रयास होगा, कांग्रेस पार्टी उस पर राजनीति ना करती है, ना करेगी। देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक साफ संदेश है। मुफ्ती साहब ने जब 2002 में पॉलिसी इनके लिए लाई थी, उन्होंने कहा हथियार फेंक दो, आम धारा में आ जाओ। उस वक़्त का जो आप दायरा देख लें, वो उस वक़्त की आप जो है रीडिंग देख लें, आतंकवाद जकदम नीचे आया था। मुफ्ती साहब की पॉलिसीज़ थी वो, नौजवानों के लिए काम, हर आदमी के लिए काम। और उसके बाद फिर 2005 और 8 तक हम लोगों का जब तक टर्नओवर रहा, मुफ्ती साहब बराबर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, और लोगों को यहाँ तक कह दिया, आप मुख्य धारा में आइए, हम आपके लोगों को देखेंगे, पहचानेंगे, और अगर आप ठीक रहते हैं तो आपको काम और उसके बाद नौकरी भी मिलेगी। मगर जब ये केंद्रीय सरकार हमारी बीच में आई, इनकी पॉलिसी एक ही रही है जो आप देख रहे हैं पिछले 2014 से लेकर अभी तक। पकड़ो धकड़ो, ये मिलो, ये करो, मगर आम लोगों के लिए जो पॉलिसी है वो आज तक नहीं बनाई गई। आतंकवाद के लिए कहाँ था इनके पास पॉलिसी बनेगी?
हमारे बेरोजगार लोगों के लिए कब तक पॉलिसी बनेगी? जब कोई गन उठाता है तो क्यों उठाता है? या तो अपने सूबे के साथ, या अपने लोगों के साथ, या उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं होता जो देखना चाहते थे। जैसे 89 में सलाउद्दीन जैसे लोग आए, उनके साथ ऐसा कितना काफिला आया, मगर आज भी यहाँ लगता है यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलता। हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों करता है? जम्मू कश्मीर का जो संविधान के दायरे में हम भी कहते हैं बैठ के बात होनी चाहिए हर चीज़ के मसले में। अगर गृह मंत्री जी को लगता है कि हम बैठ के मसले हल कर सकते हैं तो पहले वो जो पुराने गड़े हुए मुद्दे हैं उनको खोल के देख लीजिए। और आज की जनता तो यही चाहती है, हम शांति से रहें, प्यार से रहें, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की होनी चाहिए। कोई नहीं चाहता खून खराबा हो, मगर फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो केंद्रीय मंत्री जी को ये सोचना चाहिए। जितनी भी आप एजेंसी हैं यहाँ पर, आप उनसे रिपोर्ट ले लीजिए और मौके पर हालात क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, आप उनकी भाषा को समझिए, उनके दिलों को जांचिए। लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी यही कहते हैं, हम लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलों को छू चुके हैं, आतंकवाद कम हो गया। मगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये आज भी ये मानना है कि जब तक आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल से टच नहीं किया, जब तक उनकी मूलभूत परेशानियां हल नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या हल नहीं होने वाली। और ख़ासकर नौजवानों के लिए पिछले 4 साल से आपके पास कोई नौकरी की पॉलिसी नहीं, बेरोजगारी की दर टॉप पे आ गई है, और फिर आप कहते हैं आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से जो डबल नीति है उससे ये ख़त्म होने वाला नहीं। पहले लोगों की परेशानियां देखनी पड़ेंगी। अनिल जी, मैं इन्हीं के शब्दों के साथ ये ज़रूर कहूँगा, अगर दिल्ली की सरकार चाहती है यहाँ पर सच्चे दिल से यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ देख लीजिए, अगर उनको ख़त्म करना चाहती है तो लोगों को दिलों में झांकिए और जम्मू कश्मीर की जो मूल परेशानियाँ हैं उनको जानते हुए आप हल करें। का कोई अंत नहीं होता, ना ही इसका कोई रिजल्ट निकलता है, ना कि इसके कोई अच्छे नतीजे ज़मीन पर आते हैं। आज तक ये इतिहास है। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सही तरीके से ये चाहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने किया है, लोगों ने सरेंडर किया, आज वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी है। तो काफ़ी वर्षों से जब विल होती है किसी की, तो स्वाभाविक बात है कि आज जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था पहले। और ये कहा नहीं, करके भी दिखाया है। पिछले 2019 5 अगस्त के बाद पत्थरबाजी नहीं है, आतंकवाद का समाप्त किया जा रहा है, पाकिस्तान प्लस लोगों को पर नकाब भी। और इसलिए साफ कहा गया है कि आतंक का आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का कोई भविष्य नहीं है। जो नौजवान मुख्य धारा में आकर के तो अपने भविष्य के लिए सोचें। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां आज भी गुमराह करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकानदारी इसी प्रकार से चलती थी। तो अमित शाह जी की बात को समझना चाहिए। एक जिम्मेवारी के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है। सर, क्या लगता है कि ये बात कहने से कुछ बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आप देख पाएंगे? देखिए, हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस का मतलब कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि वो भी कुछ चंद पैसों के खातिर या कुछ ऐसे भावनाओं में बह करके, पाकिस्तान का अपना कोई वजूद नहीं है, वो किसी को क्या वजूद देगा, और ये जो सारा आतंक है पाकिस्तान प्रायोजित है। तो इस भावना को समझना चाहिए और जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए सोचना चाहिए उन नौजवानों को। सर, ये उकसाने वाले जो बयानात होते हैं उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी चेक लगनी चाहिए। राजनीति में, लोकतंत्र में ही ये सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों पर कहीं ना कहीं इस प्रकार का कानून बनाने की भी जरूरत है।